गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आरआरबी के इस करंट अफेयर में। आज बहुत दिनों बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है। तो ये पूरा का पूरा आप लोग का जितना छोटा हुआ करंट है सारा कवर करवाएंगे 8 से लेकर के 20 दिसंबर तक। जितने भी करंट है टोटल 51 करंट है इसमें। तो वो सारा करंट जो है कवर करवाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि छोटा हुआ तो है उसको छोड़ देंगे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से करंट। उसके पहले एक वर्ड है जो बहुत बेहतरीन है, रतन टाटा जी का है कि हर चुनौती सीखने और आगे बढ़ने का अवसर होता है। और ये बहुत बेहतरीन ये कहा गया है। चलिए, हाँ, आप लोग के लिए एक थोड़ा सा न्यूज है कि रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है। वो 24 दिसंबर से शुरू हो रहा है। टाइम है 11 से 12 पीएम, है ना। तो चलिए बढ़िया है, आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको आगे एग्जाम में फोकस करने में काफी मदद मिले। हाँ, एक और न्यूज है कि आपका हिलसा में नया बैच शुरू हो रहा है 7 AM to 8 AM। 18 दिसंबर से शुरू है बैच। और ये फाउंडेशन बैच है, दरोगा का फाउंडेशन बैच है मेरे रूप से, है ना। और ये अन्य एग्जाम के लिए भी फाउंडेशन बैच है। चलिए, पहला क्वेश्चन है गुलेको माइंड फुल सिटी योजना कहाँ आया है। ये आया है भूटान में, है ना। ये पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए है। इसका अनुकूल बनाने के लिए, पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए इस सिटी का निर्माण किया जा रहा है ना। और कहां पर किया जा रहा है तो भूटान नरेश जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग, है ना। जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग वांगचुंग, है ना। तो ये इनके द्वारा एक नया सिटी का निर्माण किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल में किस झील में फ्लेमिंगो पंछी पक्षी को आने की चर्चा है। ये काफी बहुत दिनों के बाद आया है ना। और पुलिकट झील में ये बहुत दिनों बाद देखा गया है फ्लेमिंगो पंछी, है ना। और ये कहाँ है तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला इलाके में है ना। लैगून झील का उदाहरण है ये पुले पुल के पुलिकट झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है। यह है जिनेवा में। कहाँ है जिनेवा। इसमें क्या होता है तो ये पूरी की पूरी तरह जो है बोल सकते हैं कि समुदाय कहाँ है तो जिनेवा में इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश को चीन ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए सहमति दिया है। देखिए, चीन जो है एक पूरा का पूरा अगर देखें वर्ल्ड मैप पे तो पूरा का पूरा ये बना रहा है एक रोड, है ना। जो पूरा का पूरा सिल्क रोड इसको बोल सकते हैं, सिल्क रोड। और इसके लिए अभी नेपाल ने क्या किया है सहमति दे दिया, भारत ने सहमति नहीं दिया है। रीजन क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ क्षेत्र भारत का जो है उसके लिए सहमति दे दिया है, तो इसके लिए तनाव बना हुआ है। ठीक है, तो ये हाल फिलहाल में दिया है नेपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक एफडी के लिए कितने व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है। तो ये 4 व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है। अब ये है क्या तो एफडी के लिए, है ना, कितने व्यक्तियों को। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपना एफडी किया और वो व्यक्ति नॉमिनी में कितने व्यक्तियों का नाम दे सकता है तो 4 व्यक्तियों को। विश्व मृदा दिवस, है ना, विश्व मृदा दिवस जो है कब मनाया जाता है तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका जो है हाल फिलहाल में इसका उद्देश्य है मिट्टी का संरक्षण, इसके लिए महत्व, कृषि के नियत को बढ़ावा देना, बहुत सारे निर्देश है इसके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमिक दशमिक कहाँ की राजधानी है। ये क्यों चर्चा में है तो दशमिक सीरिया की राजधानी है। हाल फिलहाल में क्या हुआ है तो सीरिया में जो है सत्ता पलट हुआ है ना। और इस वहां के व्यक्ति है बशर अल असद, है ना। हाल फिलहाल में वहां से भागे हुए हैं और वो वहां जो शासन है HTS एक संस्था है उसके द्वारा चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथानुर बांध किस राज्य में है। तो साथानुर बांध जो है वो है तमिलनाडु में, है ना। और साथानुर बांध में क्या है तो तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु में। और ये हाल फिलहाल में क्या हो रहा है तो इस बांध को टूटने का जो है खतरा मंडरा रहा है क्योंकि इस बांध में पानी का दबाव काफी जो है बढ़ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषक आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय कृषक आयोग के अध्यक्ष है MS अध्यक्षता किसने की थी तो MS स्वामीनाथन। अब ये है क्या तो ये MSP, है ना, मैक्स है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके लिए इन्होंने एक डाटा तैयार किया है। इस डाटा के तहत ही
हाल फिलहाल में किसान आंदोलन जो कह रहे हैं कि इनका जो डाटा तैयार किया गया है इसके अनुसार हमको एमएसपी तय होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है वो मनाया जाता है 7 दिसंबर को। इसमें तीनों सेनाएं हैं, है ना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय तटरक्षक बल, और ये तीनों सेनाओं का ये झंडा दिवस मनाया जाता है। इसको बोलते हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और ये 1949 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1949 को ये शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाल में किसे दूसरा स्टार लाइन ड्रोन मिला है ना। तो स्टार लाइन ड्रोन हाल में किसे मिला है? तो भारतीय नौसेना को मिला है। इसकी जो बोल सकते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो इसकी विशेषताएं हैं कि ये बहुत शक्तिशाली प्रणाली है, समुद्र में विशाल क्षेत्र पर नजर रखने में काफी आसानी होगी, पनडुब्बी की मदद से भी इसको कहीं ना कहीं ले जाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 दिसंबर को। महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को। और ये किनके मृत्यु पर मनाया गया है? तो ये भीमराव अंबेडकर, है ना, BR अंबेडकर। अभी तो कोरा चर्चा चल रहा है कि अंबेडकर को ये बोल दिए वो बोल दिए वगैरह वगैरह। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, है ना, और इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। ध्यान रखिएगा। तो इनके महापरिनिर्वाण शब्द जो है बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाला है। चलिए हॉर्न मिल महोत्सव। हॉर्न मिल महोत्सव का संबंध किस राज्य से? तो हॉर्न मिल महोत्सव का संबंध है नागालैंड से, है ना। हॉर्न मिल महोत्सव का संबंध कहां से? नागालैंड से। और ये मेन तरह से ये 25 वर्ष इसका पूरे हो चुके हैं, है ना। हॉर्न मिल लोगों को बधाई दी है और त्योहारों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। और ये पूरे के पूरी तरह से संस्कृति एवं पर्यटन मेला के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई। आरबीआई के नए गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त हो चुके हैं संजय मल्होत्रा, है ना। और ये 12 दिसंबर 2024 से कार्यकाल करेंगे। कब से? 12 दिसंबर 2024 से कार्यकाल में आ चुके हैं, है ना। और तो नए नाम याद कर लीजिए, आरबीआई के नए गवर्नर बन चुके हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है। हाँ, कै में होंगे ये भी तो जाने दें, तो 26 में होंगे। कै में 26 में, है ना। शक्तिकांत दास जो है पुराने हो गए, नए आने वाले हैं संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में भारतीय वायुसेना नौसेना में शामिल युद्धपोत कौन सा है? तो आईएनएस सुशील। आईएनएस सुशील जो है हाल फिलहाल में नया वायुसेना नौसेना का युद्धपोत है और इसको F-70 के नाम से भी जाना जाता है ना। और ये रूस के सहयोग से बनाया गया है। और इसका सबसे खास बात है कि ब्रह्मोस मिसाइल को ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को ले जाने में सक्षम है। क्रूज मिसाइल क्या होता है बताया था आप लोगों को कि ये सामने सामने मार करता है क्रूज मिसाइल पूरा का पूरा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा सखी योजना कितनी वर्ष की महिलाओं के लिए है? तो बीमा सखी योजना 18 से 70 वर्ष की महिलाओं के लिए अभी हाल फिलहाल में लाई गई है ना। और ये 10वीं पास, इसमें ट्रेनिंग भी होगा और भी काफी चीजों का इसमें किया गया है। इसमें उम्र है 18 से 70। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 18 से 60 लिखा रहता है तो आंसर आप लोग आराम से कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को अंतरराष्ट्रीय छूट गया है, अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचेलेट जो चिली की ऐसे तो पूर्व राष्ट्रपति बोल सकते हो, पूर्व राष्ट्रपति हैं, चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो ये ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है वो राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय हो गया है ना। और ये हाल फिलहाल में मिशेल बैचेलेट जो चिली की हैं उनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही फिलहाल में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जा रहा है? तो नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में। एक जो है शांति वाला, है ना, शांति वाला जो है वो सिर्फ दिया जाता है नॉर्वे में। ध्यान रखिएगा शांति वाला जो है नॉर्वे में। इसका पूरा का पूरा डाटा आप लोग को दे चुके हैं, पिछले कई वाले लिंक उसका डाल देंगे। मोहम्मद अल बशीर कहाँ के पीएम बने हैं? तो ये हाल फिलहाल में मोहम्मद अल बशीर जो है ये बने हैं पीएम सीरिया के। कहाँ के? सीरिया के पीएम बने हैं, है ना। और ये
अभी तक कार्यवाहक पीएम है, एक तरह से बोल सकते तो। भारत कौशल रिपोर्ट के अनुसार 2025 का है ना रोजगार योग्य राज्य कौन सा है? तो रोजगार योग्य राज्य जो है वो है महाराष्ट्र, है ना, इसको चुना गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया है? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है माधव गाडगिल को, है ना। एक बार पीएम, भारत के पीएम को मिल चुका है ये, और ये यूएनओ का अवार्ड है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारखोर क्या है? तो मारखोर एक जंगली बकरा है जो जम्मू कश्मीर वाले इलाके में होता है ना। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर वाले इलाके में, और बारामूला वाले क्षेत्र में, बारामूला वाले क्षेत्र में होता है जंगली बकरा, और ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अमृत ज्ञान पोर्टल क्या है? अमृत ज्ञान पोर्टल है डिजिटल ज्ञान बैंक, है ना। क्या है? डिजिटल ज्ञान बैंक। चलिए, मिशन कर्मयोगी क्या है? तो सिविल सेवा का क्षमता विकास मापने का एक पोर्टल, समझ लीजिए पोर्टल है ना। कहीं पूछे तो क्या है? तो पोर्टल है, ठीक है। हाँ, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने के लिए कितने सदस्य की समिति की गठन की गई है? तो कहीं भी संसद में एक गठन रहता है, और ये 3 सदस्य समिति का गठन किया गया है, क्योंकि हाल फिलहाल में यूपी का एक जज पर ये समिति काम करेगी, इसीलिए इसका नाम आ रहा है। चलिए, विश्व मलेरिया रिपोर्ट, तो मलेरिया से रोग है तो रोग कौन जारी करेगा? तो WHO जारी करेगा, है ना। 2024 के लिए कौन जारी किया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। चलिए, भारतीय भाषा दिवस, भारतीय भाषा दिवस कब मना रहे? देखिए, ये भारतीय भाषा दिवस के बता रहे हैं। भारतीय भाषा दिवस है जो ये